मेरी सास बोलती थी तू किन्नर है, तू मेरे बेटे पे नहीं निभेगी, तू यहाँ से जा। और मेरा ससुर ना गंदा था, मेरी सास चल जाती थी और मेरा पति चल जाता, कोई भी नहीं रहता था। वो सारी सम्मत मनाता था मेरे साथ। मेरे पति यूँ कहता था तू जाके दहेज लेके आ, क्या दहेज लेके आई है तू। 11 बजे मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए। मेरे दोनों जेठ आए थे और जिठानी आई थी। 11 बजे मेरे को रोड पे छोड़ के चले गए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है और ये सोचकर शादी करता है कि जब वो अपने ससुराल जाएगी तो बहुत खुश रहेगी, उसको वो सारे सुख मिलेंगे जो मैंने अपनी बेटी को बचपन से लेकर अब तक दिए हैं। लेकिन क्या हो जब बेटी शादी के बाद ससुराल जाए और वहां पर उसके साथ लगातार मारपीट शुरू हो जाए, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करे और उसको अपने ससुर अपने जेठ के साथ अपना ही पति संबंध बनाने के लिए कहे। यहां तक भी नहीं, उसको मारे, उसको कमरे में बंद करे, उसको खाना तक ना दे और एक समय ऐसा है कि उसको इस कदर डिप्रेशन में डाल दे कि उसको मानसिक तौर पर बीमार घोषित कर दिया जाए। आज वो लड़की हमारे साथ मौजूद है, उसकी जुबानी सुनाऊंगी कि आखिरकार इतने सालों तक उसके साथ क्या कुछ घटा। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रेणु शर्मा है। क्योंकि मेरी 2020 में शादी हुई थी। 2020 में आपकी शादी होती है? कहाँ पर आपकी शादी होती है? मेरी ग्रीन गार्डन में शादी हुई थी, द्वारका सेक्टर 7 में शादी हुई थी। और उसमें मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे 10-15 दिन बाद, क्योंकि मारपीट करने लग गए थे मेरे साथ, मेरे पति भी और मेरा ससुर शारीरिक संबंध बनाता था मेरे साथ। मेरी सास बोलती थी, मेरी सास मेरे को किन्नर समझती थी और मेरी फोटो नहाती थी जब वीडियो बनाती थी मेरी। मैं साड़ी बनेगी तो मैं तेरे को वायरल कर दूंगी वीडियो। वो मेरी जिठानी है बड़ी वाली, उसको कोई मतलब नहीं है। मेरी वो छोटी वाली जिठानी है, वो कह रही वो ससुर के पास ही रहती थी। और मेरे को भी बोलता था ससुर, मेरा आदमी मेरे को यूं बोलता था, क्या बोलते हैं, ससुर के पास यहीं पे मेरे पापा के पास ही रहो, मैं मेरी मेरी वायरल कर देगी। और वो मेरे भाई की शादी थी 9 तारीख की, क्योंकि मैं 9 तारीख की शादी में आई थी, मेरी शादी में भी नहीं आने दे रहे थे। और 9 तारीख की शादी में आए थे और मैं भी आई थी, क्योंकि और मेरे को नशे की गोली खिलाते थे। और मैं कोर्ट में गई ना, चैम्बर चैम्बर में गई थी। वो यूं कह रहे थे तेरे मकान नाम करवाएंगे, साइन करवाएंगे, मकान नाम करवा के हैं। और उन्होंने धोखे से मेरे से वो करवा दिया, साइन। मेरे साइन नहीं मिल रहे उसमें कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने धोखे से करवाया मेरे साथ। मेरी सास बोलती थी तू किन्नर है, तू मेरे बेटे पे नहीं निभेगी, तू यहाँ से जा। और मेरे को 11 बजे मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए। मेरे दोनों जेठ आए थे और जिठानी आई थी। 11 बजे मेरे को रोड पे छोड़ के चले गए, क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति से फोन नंबर, वो किसी व्यक्ति से नंबर पुलिस वाले को फोन किया था। पुलिस वाले मेरे पापा को फोन, पुलिस वाले को बोला ये बात होगी मेरे साथ, आप इधर आ जाओ। फिर वो पुलिस वाला आया, मेरे पापा को फोन मिलाया, मैंने पापा का नंबर दिया। अगर मेरे पापा नहीं आए तो मैं कहाँ जाती 11 बजे। आपने बताया 2020 में आपकी शादी हुई, उसके कुछ दिनों बाद आपके भाई की शादी हुई, तो यानी उस समय तक आपके साथ सब कुछ सही था। कितने दिनों तक सही रहा होगा आपका परिवार? उस 15 दिन तक सही रहा था। 15 दिन के बाद इन्होंने मेरे से चाल खेली है। 15 दिन के बाद हाँ। आपका जो ससुराल का परिवार है, आपके पति के कितने भाई हैं? मेरे पति के 2 भाई है। 2 भाई हैं। अच्छा, और दोनों आपके घर में ही रहते हैं? हाँ, दोनों घर में ही रहते अच्छा हैं। अच्छा, यानी दोनों शादीशुदा है, आप हाँ। सबसे छोटी हैं? हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, यानी कि 3 भाई हैं और तीनों शादीशुदा हो गए अब। अच्छा, 15 दिन बाद ऐसा क्या होता है जब आपको लगता है कि क्या वजह होती है लड़ाई होने की घर में? क्योंकि वो यूं कहते थे तू क्या दहेज लेके आई है अपने घर से, तू ना तेरे पापा ने फ्लैट नाम कर देते, तेरे पापा फ्लैट नाम भी नहीं करे, तू क्या दहेज लेके आई है। दहेज को लेकर लड़ाइयाँ होती हाँ, थी? दहेज के लेके तो लड़ाई आप होती अपने थी। पति को नहीं बोलती थी कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, दहेज की बात है पापा? मेरे पति यूं कहता था तू जाके दहेज लेके आ, क्या दहेज लेके आई है तू। मेरा पति भी शामिल था उसमें, दहेज में। दहेज के लिए मारते हाँ, थे? दहेज के कमरे लिए। में बंद करके रखा है आपको? हाँ, कमरे में बंद करते थे, ना मुझे खाना देते थे, मुझे अपने नाली वाली साफ करवाते थे और खाना वाना भी नहीं देते थे। मैं देखती रहती थी, मैं रोती थी। और मैं मेरे माँ बाप से ना कॉन्ट्रैक्ट में बात करने देते थे, ना फोन करते थे, ना मेरे पास फोन था। और कुछ भी नहीं करने देते थे, मेरे को मारते थे, पीटते थे। कितने महीनों तक इसी तरीके की चीजें आपके परिवार वालों के द्वारा की गई आपके साथ?
ये 15 दिन बाद इन्होंने बंद कर दिया था मोबाइल, बात नहीं करनी दी थी अच्छा, मेरी मम्मी मोबाइल भी पापा से। आपका छीन लिया था? हाँ, तोड़ दिया था मोबाइल। मोबाइल भी आप तो आपके पति के फोन से आप कर लेती है अपने घर पे फोन? नहीं करती थी मैं उनके फोन से, वो हाँ, फोन नहीं दिखाते थे अपना। नहीं देते थे हम्म, फोन। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जो शादी हुई ये जबरदस्ती कराई गई हो आपके पति की आपके साथ? जबरदस्ती तो नहीं करवाई, लेकिन अच्छा, ये मुझे बताइए। अच्छा, शादी आप बता रही हैं कि जबरदस्ती नहीं हुई, आपके पति की शादी आपसे जबरदस्ती नहीं हुई, लेकिन क्या शादी से पहले आप दोनों की आपस में बातचीत हुई, जैसे शादी होती है फिक्स हाँ होती है? हाँ हुई आप थी। दोनों बात करते थे? हाँ, जब तो करते थे बात, सब सही था? सब सही था। मतलब अच्छे से बात करते हाँ, थे अच्छे आपसे? से बात करते थे, सब सही था। उस समय सब सही था? हाँ, उस ऐसा क्या कि आपके पति का कहीं अफेयर तो नहीं था? भाभी के साथ सेट था वो। भाभी के साथ? हाँ, कौन सी भाभी आपकी? मेरी भाभी, बीच वाली भाभी। बीच वो वाली उसका भाभी नाम के साथ? मोनिका, मोनिका, मोनिका? मोनिका। अच्छा, आपकी भाभी के साथ आपके पति के रिलेशन थे? हाँ, वहाँ पे। आपको कैसे पता ये बात? ये मैंने देखा था उनको, ऊपर गई थी ना मैं कपड़े उतारने, हाँ। तो मैंने उनको उन कमरे में देखा था, भाभी वाले कमरे में। अच्छा, भाभी वाले कमरे में आपके पति थे? हाँ, हाँ, तो आपने मना नहीं किया, उनको बोला नहीं उस वक्त? उस टाइम मेरे को मारने, फिर भी मारने लग गया था मुझे। हाँ। तू मेरा गलत इंजाम लगा रही है, उस हाँ, टाइम यूं बोला, गलत इंजाम लगा रही है। गलत इल्जाम लगा रही हाँ, हैं? अच्छा, तो मुझे मारा, बेल्टों से मारता था, और बहुत बुरी तरह मारता था। और मेरे ससुर ना गंदा था, मेरी सास चल जाती थी और मेरा पति चल जाता, कोई भी नहीं रहता था। वो शारीरिक संबंध बनाता था मेरे साथ, मेरा ससुर। ससुर बनाता था? हाँ, हाँ। तो ये बात आपके पति या आपके ससुर या सास या जेठ जेठानी किसी को पता था? किसी को नहीं पता था। तो आप अकेले घर में और आपका ससुर रहते थे बस? हाँ, हाँ। मेरा पति कहता था तू भी अपने जेठ के पास रह। मेरा हाँ। पति यूं कहता था मेरे को। अच्छा, ससुर के साथ भी और जेठ के साथ भी हाँ, रहने के लिए? ये आपका पति कहता था आपको? हाँ, जब आपके पापा ने आपकी शादी करी तो क्या दहेज में कुछ नहीं दिया आपको? सब चीज दिया था मेरे पापा ने। 10 10 लाख का तो मेरा गहना था, और सारी चीज दी थी मेरे पापा ने। हाँ। एक ही बिटिया थी मैं उनकी, सारी चीज दी थी, और मकान के कागज भी बैंक में रखे थे, और हमने कर्जा करके शादी करी थी। तो अब क्या है, दूसरी शादी कर ली या फिर आपके ही? दूसरी शादी कर ली उसने, 2 साल होगी शादी के। 2 साल भी हो गए शादी हाँ, को? 2020 में आपकी शादी हुई और अभी 2023 चल रहा है, 2021 में शादी भी कर ली उन्होंने? हाँ। 1 साल बाद आपके। आपका डिवोर्स हो गया या नहीं हुआ है? डिवोर्स नहीं हुआ, ये धोखे से इसने करा है। डिवोर्स नहीं धोखे हुआ। से डिवोर्स हुआ है हाँ, आपका? धोखे से मतलब कैसे धोखे से? ना मेरे पास साइन था, ये खुद ही अपना आप साइन वैन कर लिए उन्होंने। और ना इसमें जैसे सामान देंगे उसमें साइन भी नहीं है। साइन भी नहीं है? हम्म। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गोपीचंद वशिष्ठ है जी। गोपी चंद वशिष्ठ। हाँ जी। सर, आपकी बेटी रेनू है? हाँ, रेनू है जी। कब शादी करी, क्या कुछ हुआ? 2020 में करी थी जी, 5/12/2020। 20 में शादी करी? हाँ जी। फिर? उसको ये नहीं कहा कि 2020 के अंदर शादी करी, और उस दलित ने ऐसा काम किया जैसा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं अन्याय हो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी लड़की के साथ हुआ ऐसा कोई लड़की के साथ कोर्ट ऐसा अन्याय नहीं करे। देखभाल के काम करना चाहिए। ऑनलाइन इन्होंने कोरोना का फायदा उठाया, कोई सुनाई नहीं होती थी। हमारे पास तो उस टाइम में कोरोना था, अंदर थाने में नहीं जाते थे। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन उसमें डालिया ना, डब्बे के अंदर डालिया ना, मगर अच्छा ही डाली आएंगे। तो उसके दौरान पीप कम हुआ कोरोना का, फिर हम उस वहां गए तो उन्होंने कहा कि आप, तो इन्होंने वहां पर CW में भेजा। CW में मेरी बेटी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया CW वालों ने। तो मैंने क्या करा, प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर लिखा। और गवर्नमेंट ये कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी को पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, और फिर उसके साथ अन्याय हो जाए। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है? कर्जा करके बेटी की शादी करते हैं और उसके साथ ऐसा न्याय होता है। उसको रोड पे छोड़ जाते रात को 11 बजे। पुलिस की तो बिल्कुल वो नहीं है। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस के हाथ में पूरी केंद्र ने अथॉरिटी दे रखी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अन्याय, बहुत दलिद्र इन्होंने दलिद्र की है। इन वकीलों को इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जब भी हमारी शादी, किसी की भी शादी होती है तो कुछ विवाह करने से पहले शादी का कार्ड बनवाया जाता है, कुछ फोटोग्राफ्स होती है जो इस बात का सबूत होता है कि दोनों के बीच शादी हुई है। और ये देखिए, ये है शादी का कार्ड। और अगर आप कार्ड में यहाँ दिखाइए, यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए रेनू और नवीन, नवीन उन्हीं का नाम है, इनके पति का। और 4 दिसंबर 2020 को शादी हुई थी, और 4 और 5 दिसंबर को शादी की डेट ली गई 2020 में।
लेकिन कोर्ट ने जो शादी का डेट लिखा है वो 2019 लिखा है कि 2019 से ही ये दोनों अलग रह रहे थे। आप सोचिए कि एक परिवार जो किसी भी तरीके से झूठ बोलकर, झूठ परोसकर और शादी कर लेता है, एक परिवार के साथ संबंध बना लेता है और उसके बाद कोर्ट में जाकर ये पेश करता है कि शादी 2020 में हुई नहीं, शादी तो 2019 में हुई थी। देखिए मैं कुछ ना आपको पेपर भी रीड आउट करके दिखाऊंगी, जिस पेपर में ये साफ तौर पर लिखा है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये डिवोर्स हुआ है। ये देखिए साइन लिखा है, रेनू के साइन है यहाँ पर आप देखिए, और ये नवीन के साइन है। ये दोनों साइन रेनू ने अपने साइन किए ही नहीं है, बिना रेनू के साइन के यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट साइन करा लिया गया है। और आप सोचिए ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है, कितनी जालसाजी है कि एक परिवार इस हद तक गिर गया कि उसने झूठे पेपर बनवाए, शादी के कागज बनवाए, झूठे पेपर और झूठी सारी चीजें करके ये कोर्ट में अपने आप को पेश किया। और देखिए यहाँ साफ तौर पर मैं आपको एक पढ़ के दिखाऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू राइट्स एंड सेरेमनी 3/1/2019, यानी कि जनवरी के महीने में 2019 में इन दोनों की शादी दिल्ली में हुई थी, जबकि ऐसा नहीं था, शादी 2020 में हुई है। और देखिए यहाँ पर क्या साफ तौर पर लिखा है कि रेनू जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसलिए हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। और 3/5/2019 यानी कि शादी हुई जनवरी में और मई के महीने में 3 तारीख था, यानी कि 5 महीने बाद ही 2019 से ही सेपरेट रूप से हम दोनों अलग रहने लगे, यानी रेनू और नवीन अलग रहने लगे। राजनगर में उसका एड्रेस ही नहीं है, राजनगर का एड्रेस राजनगर का एड्रेस दिया है, और वो लेकिन एड्रेस वहां नहीं पर है। फेक एड्रेस है। आप सोचिए इतनी बड़ी लापरवाही कोर्ट की तरफ से कैसे कर दी गई, जबकि इस बात के सबूत है कि शादी तो 2019 में हुई नहीं, शादी तो 2020 में हुई है, लेकिन डिवोर्स 2019 की तह पर कैसे हो गया, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए कि ये जो पेपर्स बनाए गए हैं वो कितने बड़े फर्जी पेपर्स हैं। और ये देखिए ये सब कुछ कब हुआ, जब देश में कोरोना चल रहा था, एक तरफ देश महामारी से मर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार जिसने कितना बड़ा कोरोना का फायदा उठाया। और ये देखिए ऑनलाइन डिवोर्स हुआ है, ये देखिए ऑनलाइन डिवोर्स हुआ है। यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हैं ये रेनू के आरोप है कि ये फोटो रेनू की नहीं है, ये किसी और की फोटो है। ये फोटो जो है, कई बार क्या होता है जो हम प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं वो भी ऑनलाइन जूम पर शो करती है, और वही ये फोटो इसमें नजर आ रही है। रेनू साफ तौर पर कह रही है ये उसकी फोटो नहीं है, लेकिन 3 जो लोग नजर आ रहे हैं, एक राणा है, एक नवीन है और एक शनलुल कादियान, जो एडवोकेट, 2 एडवोकेट इस फोटो में नजर आ रहे हैं और एक नवीन नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि ये 2 एडवोकेट ने मिलकर कितनी बड़ी लापरवाही करी है, कानून का मजाक बना के रख दिया है। एक बेटी जिस तरीके से तड़प रही है, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी की गई है कि पूरे कोर्ट को खरीद लिया गया है, दोनों एडवोकेट बिक गए हैं। और सोचिए जज साहब ने कैसे ये फैसला सुना दिया। तो देखिए साफ तौर पर ये पूरा मामला अब साफ तौर पर सामने आ चुका है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके पति के साथ तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया ही जाता है, साथ में उनके ससुर, उनके जेठ के साथ भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और जैसे रेनू के साथ हुआ, ये बहुत ही गलत है। एक पति जो बार बार फोर्स करता है कि उस घर में अगर रहना है तो ससुर और जेठ के साथ इस तरीके से आपको शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। माँ जो उस घर में है, यानी कि जो सास है, वो कहती है कि तुम किन्नर हो। इस तरीके का बर्ताव कैसे कोई ससुराल वाले कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार दोबारा से कोर्ट को फैसला लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि आज एक बेटी की जिंदगी खराब हुई है, आने वाले समय में कोई और बेटी इसकी शिकार ना हो सके। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि रेनू को न्याय मिल सके और कोर्ट फैसला दे तो सही फैसला करे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी।